सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतु ओम पार्वती प्रिपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। आज अक्षय तृतीया का दिन मेरे लिए गर्व का विषय है, गर्व का दिवस है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म होना मेरे लिए गर्व की बात है। अक्षय तृतीया पर हमारे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान परशुराम संत जमदाग्नि और माँ रेणुका के 5वें पुत्र होने के साथ साथ यदि हम पृथ्वी पर उनकी बात करें तो वो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे और उनके पहले वामन अवतार और उनके बाद राम अवतार का जिक्र आता है। निश्चित तौर पर यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा संकल्प का समय आता है कि यही एक ऐसे देवता थे, यही एक ऐसे ईश्वर थे जो भगवान रामचंद्र के साथ इनका समानांतर अवतार हुआ था। कई बार लोग भ्रांतिवश इस चीज के बारे में बात करते हैं कि भगवान विष्णु के एक साथ 2 अवतार कैसे हो सकते हैं। ये बहुत विवाद का विषय है, बहुत अन्वेषण का विषय, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन आज निश्चित तौर पर भगवान परशुराम की बात करें तो मैं उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है कि ब्राह्मण का सिर्फ मूल अर्थ और मूल लाभ दान लेने में ही है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हुए हैं जिन्होंने सिर्फ दान लेना या भिक्षा लेना ही नहीं, दान देना भी बहुत इतिहास में बहुत गर्व का विषय रहा है। शिक्षा दान की बात करें तो चाणक्य, जिसने एक छोटे से बालक को चंद्रगुप्त मौर्य का नाम देकर सम्राट बना दिया था, उसने उस चाणक्य ने उस बालक को जो शिक्षा दान दिया उसी का महत्व रहा है कि निश्चित तौर पर वो बालक आगे चलकर सम्राट बना और चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से स्थापित होकर चाणक्य के मार्गदर्शन में उसने प्रशासन किया, राज्य किया। यदि हम और बात करें तो अस्थिदान, महर्षि दधीची ने अपने शरीर को त्याग कर अस्थि दान कर जो शस्त्र दिया था, उस शस्त्र से कहीं न कहीं पुराने इतिहास की बात करें तो बहुत सारे युद्ध जीते गए और उसी अस्त्र से राक्षसों का विनाश किया गया। शक्तिदान की बात करें तो पेशवा बाजीराव बलाढ़, कहने को ये नाम कहीं न कहीं बहुत गौरव के साथ ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये क्षत्रियों का नाम होगा, लेकिन पेशवा बाजीराव बलाढ़ वो ब्राह्मण था जिसने राजपूतों की रक्षा के लिए उस वक्त अपने सामने सजी हुई थाली का भोजन भी त्याग कर अपने मित्र की रक्षा के लिए जो तुरंत निकल लिया था। ऐसी कई किंवदंती, ऐसे कई उदाहरण हमें मिलेंगे, लेकिन मैं इस प्रसंग को बहुत लंबा नहीं करते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम हमारे लिए आज हमारा संकल्प का दिवस है, आज हमारा प्रेरणा दिवस है, आज हमारा प्रतिज्ञा दिवस है। कहीं ना कहीं प्रेरणा और प्रतिज्ञा हमें क्या लेना है? प्रेरणा हमें लेना है भगवान परशुराम से कि उन्होंने हमको क्या सारी की सारी जानकारियाँ और कौन सी दिशाएं दी। संकल्प हमें क्या लेना है? संकल्प हमें लेना है कि हम सब ब्राह्मणों को समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में और विश्व हित में एकजुट होकर कहीं न कहीं इस तरह का संकल्प लेना है कि हमारी जो आस्था, हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो ताकत है वो बहुत आगे बढ़े। यही कारण है कि भगवान परशुराम ने द्वापर और त्रेता युग दोनों युग में उनकी जिजीविषा के किस्से मिलते हैं। यदि हम त्रेता युग की बात करें तो त्रेता युग में भगवान श्री राम को उन्होंने धनुष यज्ञ हुआ था तो सारी शक्तियां देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया था। पहले क्षत्रिय थे जिनको उन्होंने राज्य करने के लिए आशीर्वाद देकर चले गए थे। और यदि हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में भीष्म पितामह से उनका जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वो कई दिनों तक चलता रहा था और अंततः कहीं न कहीं उस युद्ध में विराम होने के साथ साथ संधि हुई थी। लेकिन इस तरह के योद्धाओं के रूप में जब हम भगवान परशुराम की बात करते हैं तो कहने को तो ब्राह्मण थे लेकिन उनके सारे गुण क्षत्रियों वाले थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए परशु उठाया था, फरसा उठाया था, इसीलिए उनका नाम परशुराम कहलाया था। मित्रों, यदि हम ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण आखिर है क्या? ब्राह्मणों का कद्र और ब्राह्मणों की इज्जत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। 17 बार जरासंध को हराने के बाद जरासंध ने फिर से एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने कई ब्राह्मणों को बंदी बनाकर उनको ये हिदायत दी कि आप यज्ञ करेंगे, मेरी विजय का यज्ञ करेंगे और यदि मेरे विजय के यज्ञ के बाद यदि मैं पराजित होता हूँ तो पराजय होने के बाद आप सबको कहीं न कहीं मृत्युदंड दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं इन सभी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मैदान छोड़ना उचित समझा था और कहीं न कहीं उनके इतिहास को उठाकर देखें तो वो रणछोड़ के नाम से वहां से चले गए। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जिसमें
ब्राह्मण वंशजों ने क्षत्रियों के साथ मिलकर इस देश की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा की, हिंदू धर्म की रक्षा की। और आज हम सब के लिए, इसीलिए आज अक्षय तृतीया का दिन हम सब के लिए, हमारे लिए संकल्प दिवस भी है, हमारे लिए प्रतिज्ञा दिवस भी है, हमारे लिए एकता दिवस भी। आए हम सब मिलकर इस संकल्प, प्रतिज्ञा और एकता दिवस पर भगवान परशुराम को नमन करें और उनसे प्रेरणा लेकर इस सनातन धर्म की रक्षा करते हुए हिंदुस्तान के पटल पर, नहीं विश्व पटल पर, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए प्रतिज्ञा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पंडित डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर। धन्यवाद।